अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग। मेरा नाम तौफीक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे फार्मेसी हेल्पर की जॉब के बारे में। यहाँ सऊदी अरब में फार्मेसी हेल्पर की जॉब आप कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी ऑफ़र हो जाती है आप लोगों को, एंड यहाँ पे कैसे आपको वीज़ा मिलेगा और यहाँ पे क्या सिचुएशन है हाल फिलहाल के तौर पे। जितने भी बंदे हेल्परी में जॉब सर्च कर रहे हैं मेडिकल में, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है क्योंकि प्रॉपर डिटेल में मैं बात करता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सऊदी अरब में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एज ए हेल्पर फार्मेसी में। डॉक्यूमेंट्स आपके पास में पासपोर्ट आपका होना चाहिए, ACR हो या नॉन ACR दोनों चल जाएंगे पासपोर्ट, और एक वैलिड ID प्रूफ आपके पास में होना चाहिए गवर्नमेंट का, एंड रिज्यूमे आपके पास में होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपने कोई एजुकेशन हासिल की है, जैसे कि 5th क्लास किया हुआ है, 8th किया हुआ है, 10th किया हुआ है या फिर 12th किया हुआ है, तो आपके पास में आपका जो एजुकेशन का डॉक्यूमेंट्स है वो ले लीजिए कंप्लीट। और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास में जो कुछ बंदे आधार कार्ड लेके भी चलते हैं, तो आधार कार्ड इंडिया के बाहर नहीं चलता है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आधार कार्ड आप ना लेके आएँ और ना ही ये चलेगा। खैर आगे चलते हैं थोड़ा सा। 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप ले लीजिए साथ में। ये आपके ID में भी काम आएंगे और आपके वीज़ा में भी काम आएंगे, और यहाँ पे भी आपकी जब ID क्रिएट होगी उसमें भी ये आपके काम आएंगे। एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। एजुकेशन आपके पास में क्या होनी चाहिए यहाँ पे अगर आप हेल्परी की जॉब में आते हैं यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर। तो एजुकेशन ये फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन आपके पास में कोई ना भी हो तो चल जाएगा, बस आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश में ना बातचीत करनी आनी चाहिए, या नॉर्मली आप टॉक कर सकते हैं। तो आप क्योंकि हेल्परी में आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, क्लीनिंग वगैरह ये सब कुछ देखना होता है। इसके बारे में बात करूँगा कि आपको वर्क कौन सा करना होता है यहाँ पे। एजुकेशन आपके पास में नहीं भी है तो चल जाएगा। अगर एजुकेशन है आपके पास में, लाइक आपको 5th या 6th 10th 12th तक आपने किया हुआ है, तो आराम से आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप एक्सपीरियंस की अगर यहाँ पे बात करें तो एक्सपीरियंस फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर है तो आपके लिए बेनिफिट है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। यानी कि आप एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर आगे चलते हैं। वर्क क्या क्या करना होता है आपको। फार्मेसी की जो शॉप होती है उसको आपको ऑन टाइम पे ऑन करना होता है, यानी कि ओपन करना होता है, और ऑन टाइम पे आपको उसको क्लोज़ करना होता है। बाकी पेशेंट अगर आते हैं कई दफ़ा वहाँ पे आपको लाइक कोई उल्टी कर दिया है या कुछ आपको ट्रिप वगैरह वहाँ पे नीचे गिर गई है, तो वो आपको क्लीनिंग करना होता है भाई। मेडिकल में ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है, सभी को पता है ये चीज़। आगे चलते हैं। इसके अलावा कंपनीज़ कौन कौन सी यहाँ पे आप लोगों को जॉब ऑफ़र करती है सऊदी अरब के अंदर। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे अलनादी हो गया, अलनादी फार्मेसी हो गया, सुमो फार्मेसी हो गया, और इसके अलावा सेथक फार्मेसी हो गया, इसके अलावा रियाद फार्मा एंड अल दवा फार्मेसी। ये बहुत सारी ऐसी फार्मेसीज़ हैं जो कि यहाँ पे आप लोगों को जो है एज ए हेल्पर हायर करती है और जॉब प्रोवाइड करती है। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी नॉर्मली एज एन एवरेज 1400 रियाल रहती है पर मंथ के हिसाब से, और 200 रियाल जो है आपका फूड अलाउंस दे देते हैं, 1600 रियाल हो गया। और ओवर टाइम अगर आप करते हैं यहाँ पे, नॉर्मली ओवर टाइम 2 घंटे का रहता है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, 2 घंटे का ओवर टाइम, तो 1 महीने के हिसाब से 350 रियाल जो है आपका बन जाता है ओवर टाइम। तो 1950 रियाल पर मंथ के हिसाब से आपको जो सैलरी होती है वो ऑफ़र हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पे 500 रियाल जो है एक्सपेंसेस मान लीजिए निकाल दीजिए इसमें से 1950 में से, और 1450 रियाल बच गया आपका। 1450 रियाल में आपका इंडियन करेंसी के हिसाब से ये बन जाता है आपका 32,000 रुपये है।